किरातार्जुनीयम का 23वां श्लोक है, प्रथम सर्ग का। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येव बृहस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवत् विरोधिता। अन्वय है इसका। स प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति भुवः मंडलः आवारिधि प्रशासन अपि त्वत् एष्यति भियः चिंतयति एव अहो बलवत् विरोधिता दुरंता। अंतिम पंक्ति जो है यहाँ पर ये सूक्ति है। सह प्रलीन भूपालम, सह वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालम शत्रुओं से रहित दुर्योधन, स्थिरायति चिर स्थायी होकर, भुवः मंडलः पृथ्वी पर, और पृथ्वी का विशेषण बताया कि आवारिधि समुद्र पर्यंत जो विस्तीर्ण भूमंडल है उस पर प्रशासन अपि शासन करता हुआ भी, त्वत् एष्यति आपसे या आपकी ओर से आने वाली, भियः विपत्तियों की, चिंतयति चिंता करता है, एव अहो बलवत् विरोधिता अहो आश्चर्य है या खेद की बात है कि बलवत् विरोधिता बलवानों के साथ या प्रबल के साथ विरोध करना अंत में दुरंता, अंत में दुखद ही होता है। यहाँ युधिष्ठिर का गुप्तचर इस आशय को प्रकट कर रहा है कि आपका प्रतिपक्षी अर्थात राजा दुर्योधन इस प्रकार सतत प्रयत्नशील है कि आपको भी उद्योग करना चाहिए और निराशा का त्याग करना चाहिए। निष्कंटक या प्रलीन प्रकृष्ट रूपेण लीनाः राजाओं से रहित, स्थिर भविष्य वाला और समुद्र पर्यंत समृद्धशाली भूमंडल पर शासन करता हुआ भी दुर्योधन भविष्य में आपकी ओर से यानी पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों से या भय से आशंकित रहता है, क्योंकि कपट करने वाला भीतर से स्वयं इस बात को जानता है कि मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा, इसलिए उसका भयभीत होना इसी बात का द्योतक है। इसी आशय का एक श्लोक हमने पूर्व में पढ़ा था, इसी सर्ग का 7वां श्लोक हमने पढ़ा था। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः, कि दुर्योधन जो कि राज्यारूढ़ है, शक्ति संपन्न है, उसके बाद भी वह वन में निवास करने वाले पांडवों से पराजय की आशंका करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था और इस श्लोक में भी इसी आशय को या इसी भाव को व्यक्त किया गया है। गुप्तचर यहाँ पर परोक्ष रूप से यह भी कह रहा है कि शक्ति संपन्न शत्रु की आंतरिक भय त्रस्तता आपके उद्योग को अवश्य सफलता देगी, अतः आपको शत्रु को पराजित करने के लिए उद्योगशील हो जाना चाहिए। अंतिम पंक्ति में जैसा मैंने बताया पहले भी कि ये सूक्ति है, अहो दुरंता बलवत् विरोधिता, बलवान के साथ विरोध का परिणाम हमेशा अनिष्टकारी ही होता है। और सूक्ति के विषय में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसे अवसर पाठिता वाणी कहा गया है। अब कुछ समास देखते हैं हम। भूपालः, भुवं पालयति इति भूपालः, स्थिरायति, स्थिरा आयति यस्य तत् इति स्थिरायति, दुरंता, दुष्टो अंतो यस्याः सा दुरंता, आवारिधि, वारिधिभ्यः अभिव्याप्य इति आवारिधि। और यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष समर्थन रूप होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है।